आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जना गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। जय राधा कुंज बिहारी, 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 जय राधा कुंज बिहारी
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्रसामृतार्थस्य नान्यत् प्रसादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन् रम्या काचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरो न भवति। मूकं करोति वाचालं अनुकूलं क्रियते यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 22वें अध्याय से शुरू कर रहे थे, जिसमें हमने अजमेर के वंशज का वर्णन किया था। इससे पहले हमने भरत के वंश का। तो किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि वंशों के ऊपर इतने बड़े बड़े अध्याय दिए हैं भागवत में, और कुछ कर देते हैं, भगवान की महिमा और गा देते थोड़ा। वंशों के ऊपर इतने बड़े बड़े, इससे पहले भरत के वंश का, अजमेर के वंश का, उसके पहले हमने ध्रुव वंश का उससे पहले हमने अलग अलग स्कंद में वंशों के ऊपर पढ़ा। ये सामान्य व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है, वंशों के ऊपर क्यों वर्णन है? ये वंशों का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी भक्तों के, महान भक्तों के साथ साथ में चरित्र का भी वर्णन कर रहे हैं, और किस वंश में भगवान का उदय हो। कलयुग में वंश उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग में अधिकतर लोग पतित वंश से हैं। लोग केवल सरनेम से जानते हैं। तो आप अगर शूद्र भी हैं और क्षत्रिय का सरनेम लगा लेते हैं, शूद्र होके भी अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए क्षत्रिय का संदेश लगा लेते हैं, या कोई वैश्य होके ब्राह्मण का लगा लेता है, तो हम इस तरीके से लोगों को चीट कर सकते हैं। सरनेम क्षत्रिय का, इसके लिए वास्तव में हम क्षत्रिय है ही नहीं, या कोई वैश्य है वो ब्राह्मण का सरनेम लगा रहे, इससे हम दुनिया में कई लोगों को चीटिंग कर सकते हैं। ये कलयुग का, इसलिए कलयुग में वंश को पहचानना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी जन्म के आधार पर जो, अगर करेक्ट हो तो हॉरोस्कोप जो बनता है वो काफी कुछ प्रदर्शित करता है वंश के बारे में। ये सब यहाँ पे अजमेर के वंशज जो अध्याय ये बता रहा है कि कितना महान वंश है, किस किस प्रकार के लोग हुए, किस किस प्रकार के लोग हुए, महान वंश। तो यहाँ पर इस महान वंश जो, जिसमें पांडव भी और जिसमें परीक्षित भी हुए, इस महान वंश का वर्णन रहा। आगे इस वंश में आगे जाके कृष्ण होंगे, इसलिए इस वंश का वर्णन किया। तो बताया जा रहा है कि कृष्ण कितने महान वंश में हुए, उनको यदुवंशी बोला जाता है। तो इसलिए इन सब वंशों का नाम आ रहा है, हमें पता होना चाहिए। कलयुग में वंश केवल सरनेम देख के पता लगा रहते हैं, और उसी में चीटिंग होता है। क्योंकि वंश से स्वभाव और गुण आते हैं, वंश से स्वभाव और गुण आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, अगर युधिष्ठिर के वंश से होगा तो सत्यवादी होंगे, किसी चांडाल वंश से होगा तो वो सत्यवादी नहीं होगा, वो हमेशा असत्य का सहारा लेगा।
एकमात्र शेल्टर है जो उसके पास रहेगा किसी भी अटैक से बचने के लिए, असत्य या चीटिंग या हाइडिंग द थिंग्स। चोरी। और ये रहे, क्योंकि किस वंश से आया है वो उसका वंश बताता है कि किस वंश से आया है व्यक्ति। तो यहां पर जो है ये वंश का पूरा वर्णन हो रहा है कि वंश में कौन कौन से महान राजा। तो शतानिक का पुत्र शास्त्रानिक होगा। पहले हमने परीक्षित के पांडवों को वंश में पढ़ा था। परीक्षित, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र शतानिक ऋषि होगा। और शतानिक ऋषि याज्ञवल्क्य से 3 वेद और कर्मकांड को संपन्न करने की कला को सीखेगा। वो कृपाचार्य से सैन्य कला भी सीखेगा तथा शौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। शतानिक का पुत्र शास्त्रानिक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। ये हमने कल तक पढ़ा था, आज उसी के आगे करेंगे 40वें श्लोक से, 9वें स्कंद के 22वें अध्याय के 40वें श्लोक से। गजाहे हृते नद्या कोशाम्याम साधु वतस्यति उक्तः ततः चित्ररथः तस्मात् शुचिरथः सुतः। जब हस्तिनापुर नगरी नई दिल्ली नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी, ये आगे की भविष्यवाणी, तो नेमि चक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करेगा। नेमि चक्र कौन है? जन्मे परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र शतानिक, शतानिक का पुत्र शास्तानिक, शतानिक उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज, अश्वमेध से असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से नेमि चक्र होगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र सुचिरथ होगा। श्रीमद् भागवतम जिसको अमल पुराण बोला जाता है, उसमें वंशकार है। कितना इंपॉर्टेंट है वंश, कलयुग से पहले तक बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं से पता लगेगा कि व्यक्ति क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या वैश्य या शूद्र है। तस्माच्च वृष्टिमान्तस्य सुषेण अर्थमहीपति सुनीथ तस्य भविता न चक्षु यत् सुखीलनः। परिप्लव सुत तस्मात् मेधावी सुनयात्मजः नृपञ्जय ततः दुर्वतिमि तस्मात् जनिष्यति। सुखीनल का पुत्र परिप्लव, परिप्लव का पुत्र सुनय, सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से नृपंजय, नृपंजय से दूर, दूर से तिमी का जन्म। तिमे बृहद्रथ तस्मात् शतानिकः सुदासज शतानिकात् दुर्दमन
तस्य पत्नीमहि नरः। तिमी का पुत्र बृहदत्त, बृहदत्त का पुत्र सुदास, सुदास का शतानी, शतानी का दुर्दमन, दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। दंडपाणि निमितस्य क्षेमक भविता यत भ्रम भविता यत ब्रह्म क्षत्रस्य वेयोनि वंश देव ऋषि सत्कृत क्षेमकं प्राप्य राजानां संस्थाम प्राप्स्यति वेकलो अथ मगध राजानः भाविना ये वदामि। महानीर का पुत्र दंडपाणि होगा, उसका पुत्र निमि होगा, जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है। सोमवंश का वर्णन किया, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा पूजित है। इस कलयुग के में क्षेमक अंतिम राजा होगा। अब मैं तुमसे मगध वंश का भविष्य बताता हूं। भविता सह देवस्य मार्जारी यत श्रुतश्रवा तत यतायु तस्योऽपि निरमित्र अथ ततः सुतः सुनक्षत्र सुनक्षत्रात् बृहत्सेनो अथ कर्मजित ततः सुतयञ्जात विप्र शुचितस भविष्यति क्षेमात् सुव्रत तस्मात् धर्म सूत्र समस्तत द्युमत्सेन अथ सुमति सुबल जनिता ततः। जरासन पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मार्जरी होगा। मार्जरी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से युतायु, युतायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से भरतसेन, भरतसेन से कर्मजीत, कर्मजीत से सुतंजय, सुतंजय से विप्र, विप्र से शुचि, शुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल नामक पुत्र होगा। आगे सुनीता सत्यजितात विश्वजित यत रिपुंजय बारिद था, बारिद था च भूपाल भाव्या सहस्त्र वत्सरम। सुबल से सुनीत, सुनीत से सत्यजीत, सत्यजीत से विश्वजीत एवं विश्वजीत से रिपुंजय उत्पन्न हो। ये सभी पुरुष बृहद्रथ वंशी होंगे और ये विश्व पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। तात्पर्य जरासन से प्रारंभ होकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करने वाले गोपित राजाओं का इतिहास। इस प्रकार से हमने ये अजमेर के वंशज का चैप्टर सुना। फिर से वंशज का अगला चैप्टर भी वंशज का आ गया।
तो सबके मन में दिमाग ये आ सकता है कि भागवत है या वंशों की वंशावली बता रहे हैं। अगले अध्याय का नाम है ययाति के पुत्रों की वंशावली। इससे पूरा के पूरा बताया लीनियज, किस राजा का क्या लीनियज था और वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, उसमें कौन से गुण पाए जाएंगे, ये अगर वंश का सही सही पता हो तो ही बता। तो ये इस तरह से अजमेर के वंशज का खत्म हुआ, ययाति के, और धीरे धीरे ये भी उस चीज पे जाएगा कि इस वंश में आगे कहाँ भगवान के शुद्ध भक्त उत्पन्न हो रहे हैं और कहाँ पे भगवान स्वयं आ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है वंश का पता करना। तो इसी में अध्याय 23 में ययाति के पुत्रों की वंशावली का हम श्रवण करते हैं पहले श्लोक से। श्री शुक उवाच अनो सभा नर चक्षु प्रैष्णु च त्रय सुतः सभा नरात् काल नर संजय तत्सुत ततः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ययाति के चौथे पुत्र अनु, अनु के 3 पुत्र वे, जिनके नाम थे सभानर, चक्षु तथा परेशनु। हे राजन, सभानर के काल नाम का पुत्र हुआ, कालनर से संजय नाम का पुत्र हुआ। जन्मे जय तस्य पुत्र महाशाल महामना उशीनर तितिक्षु च महामनसात्मजो। शिवीवर क्रमी दक्ष चत्वार उशिनरात्मजा वृषादर्भ च मद्रकेकय वृषादर्भ सुधीर च मद्रकेकय आत्मवान। शिवे चत्वारे वासन तितिक्षो च रुषद्रथ तत होम अथ सुतपा बलि सुतपस अभवत। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वर, क्रमी तथा दक्ष। शिबी के भी 4 पुत्र वे, वृषधर्व, सुधीर, मद्र तथा तितिक्षु का पुत्र ऋषुद्रथ था। ऋषुदत्त का पुत्र होम था, होम का सुतपा, सुतपा का पुत्र बलि था। अंग वंग कलिंगादा सुह अंग वंग कलिंगाद्या सुह पुंडवोड्र संगीता जगीरे दीर्घतमस्बले क्षेत्रे महीक्षित।
चक्रुष नामना विषयान षट इमान प्राच्यकांचते खलपानांगत जज्ञे तस्मात् दिविरथ तथा। बाद में अंगादी ये 6 पुत्रों भारत की पूर्व दिशा में 6 राज्यों के राजा बने। ये राज्य अपने अपने राजा के नाम के अनुसार विख्यात हुए। अंग से खलपा नामक पुत्र हुआ जिसे दिविरथ उत्पन्न हुआ। अंग से खलपा नामक पुत्र हुआ जिससे दिविरथ उत्पन्न हुआ। सुतो धर्मरथ यज्ञ चित्र रथो प्रजा अप्रजा रोमपाद इति ख्यात तस्मै दशरथ सखा शांतानां कन्याम प्रायच्छत ऋषिशृंग वाहयाम देवे अवर्षति यमरामा आनिन्यो आरिणी सुतम नाट्य संगीत वादित्रे विभ्रम आलिंगन अरहणे चतुराज्ञ अनपतस्य निरूप्य रिष्टिम मरुत्वते प्रजामदात् दशरथ येन लेभे अप्रजा प्रज्ञा चतुरंग रोमपादात् पृथु लाक्ष तो तत्सुतः। दिविरथ का पुत्र धर्मरथ हुआ और उसका पुत्र चित्ररथ था जो रोमपाद के नाम से विख्यात था। किंतु रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, अतः उसके मित्र महाराजा दशरथ ने उसे अपनी पुत्री शांता दे दी थी। ये आता है, रामायण में भी आता है कि राजा दशरथ के तो 4 पुत्र तो थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता। शांता ने, क्योंकि रोमपाद की कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे, तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता जो है वो रोमपाद को दी। रोमपाद ने उसको अपनी एडॉप्टेड डॉटर कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। रोमपाद ने उसे पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उस पुत्री ने ऋषि शृंग से विवाह किया। ये सभी रामायण का परिचय है, क्योंकि ये वंशावली से पता लग रहा है सारी चीज, सारे सीक्रेट जो है पीछे कि किसका स्वभाव कैसा है, किसका सभी सीक्रेट के वंश कौन सा है, ये डिटेल में जाने का तरीका है। तत्पश्चात उस पुत्री ने ऋषि शृंग से विवाह किया। जब स्वर्ग के लोक के देवताओं ने वर्षा नहीं की तो ऋषि शृंग को सुंदर स्त्री को द्वारा आकर्षित करके जंगल से लाया गया। ऋषि शृंग आने को तैयार नहीं थे और उन्हें यज्ञ संपन्न करने के लिए पुरोहित नियुक्त किया। ये सुंदर स्त्री ने नाच कर तथा संगीत के साथ नाटक करके और उनका आलिंगन करके उन्हें पूजन करने ले आई। ऋषि शृंग को तो पता ही नहीं था ये सब क्या है। ऋषि शृंग के आने के बाद में वर्षा हो गई, इतने महान थे, तो किसी तरीके से उनको राज्य में लाना था, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। अब ऋषि है, वो ऋषि पुत्र तो कैसे आएंगे। कुछ अप्सराओं को, सुंदर स्त्रियों को भेजा गया ऋषि को आकर्षित करने के लिए, किसी तरीके से टेम्परेरी लाए। उनको पुरोहित नियुक्त किया, उनके पुरोहित नियुक्त करने से उन्होंने जब यज्ञ किया तो वर्षा हुई।
तत्पश्चात उसी ऋषि संघ ने महाराज दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ किया था, क्योंकि महाराज दशरथ का उस समय कोई पुत्र नहीं था। महाराज दशरथ को जब पुत्र की प्राप्ति हुई करने 60,000 साल 60,000 ईयर्स बाद पुत्र की प्राप्ति, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यज्ञ करने के 60,000 ईयर्स। उसके बाद मैंने उनकी लाइफ का 60% निकल गया था। और राजा दशरथ को पुत्रों की क्यों जरूरत थी? क्योंकि हम देखते हैं कि इसी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। ऋषि सिंह के कृपा से रोमोपाद के एक पुत्र चतुरंग हुआ, और चतुरंग से पृथुलाक्ष का जन्म हुआ। बृहद रथो बृहद कर्मा बृहद भानुश्च तत्सुता आद्यात् ब्रह्मणा तस्मात् जयद् रथ उदाहरत। विजयतस्य सत्यभूत्यां तत धृति अजायत तत धृतरथस्य सत्कर्माधिरथ तत। जयद्रथ की पत्नी संभूति के गर्भ से विजय उत्पन्न हुआ, विजय से धृति, धृति से धृतिव्रत, धृतिव्रत से सत्कर्मा तथा सत्कर्मा से अधिरथ हुआ। यो असो गंगा तटे क्रीडन मंजुष अंतगतम शिशुम कुंत्या पवित्रम कानिनम अनपत्य करोत् सुतम। गंगा नदी के तट पर खेलते समय अधिरथ को एक टोकरी में बंद एक शिशु प्राप्त हुआ। इस शिशु को कुंती ने छोड़ दिया था, क्योंकि ये उसके विवाह से होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। क्योंकि अधिरथ के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने शिशु को अपने पुत्र की तरह पाला। बाद में यही पुत्र कर्ण कहलाया। वृषसेन सुत तस्य कन्यस्य जगति पते दुयो च तनय बभ्रु सेतु तस्यात्मज तत। आरभ्य तस्य गांधार तस्य धर्म ततः धृतस्य दुर्मद तस्मात् प्रचेता प्राचेतस शतम्। सेतु का पुत्र आरब्ध था, आरब का पुत्र गांधार हुआ, और गांधार का पुत्र धर्म था, धर्म का पुत्र धृत, धृत का दुर्मद, और दुर्मद का पुत्र प्रचेता था। उस प्रचेता से के 100 पुत्र हुए।
मलिच्छाधिपतय अभूवन् उदीचीं दिशम् आश्रिता तुर्वसो च सुत वैये भर्ग अथ भानुमा। परचेताओं ने भारत की उत्तरी दिशा में कब्जा कर लिया जो वैदिक सभ्यता से भी थी। और वहां के राजा बन गए। ययाति का दूसरा पुत्र तुर्वसु था। तुर्वसु का पुत्र वही था। वही का पुत्र भर्ग था और भर्ग का पुत्र भानुमान। परचेताओं ने भारत की उत्तर दिशा में कब्जा कर लिया था और उसके बाद हमने कहा था कि ये पूरी जगह वैदिक सभ्यता से विहीन थे और वहां के वे राजा बन गए थे। ययाति का पुत्र तरवसु था। तरवसु का पुत्र वही था और वही का पुत्र भर्ग था और भर्ग का पुत्र भानुमान। त्रिमहानु त्रिमहानो तथा सुत त्रिमहानो तथा सुतस्य अपि कर्णम उदारधि मरुत तत्सुत पुत्र पुत्रम पौरवम अन्वभूत। दुष्मंत स पुनः भेजे सौवंशम राज्य कामुकः यया तेजस्य पुत्रस्य यदो वंशम नरऋषभ वणयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदो वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते। महाराज दुश्मन में बैठने की इच्छा से महाराज दुश्मन सिंहासन में बैठने की इच्छा से अपने मूल वंश पूर्ववंश में लौट गए। यद्यपि वे मरुत को अपना पिता स्वीकार कर चुके। हे महाराज परीक्षित, अब मैं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी यदुवंश में भगवान आएंगे, इसलिए ययाति का वर्णन कर रहा है। ये वर्णन अत्यंत पवित्र है। देखिए क्या बोला जा रहा है भागवतम में। अब मैं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश के वर्णन करूंगा। यह वर्णन अत्यंत पवित्र और मानव समाज के सारे पापों के फलों को दूर करने वाला है। इस वर्णन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों के फल से मुक्त हो जाएगा। वंश का वर्णन सुनने से, वंश का वर्णन सुन रहे आप, इसका मतलब महान भक्त के वंश का वर्णन सुन रहे, उसी में आके भगवान होंगे। तो भगवान के वंशों का वर्णन सुनने से भी भागवत बोलता है वर्णन अत्यंत पवित्र है और मानव समाज के सारे पापों के फलों को दूर करने वाला है। इस वर्णन को सुनने मात्र से मनुष्य सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। ये है व्यक्ति भगवान से प्रेम का लक्षण। तो भक्त लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनके वंश में पीछे 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 कौन है सारा, उसका भी वर्णन सुन लेते, क्योंकि प्रेम है, भगवान से प्रेम है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करे, परीक्षित महाराज ध्यान से सुन रहे हैं, वंशों का वर्णन सुन रहे हैं। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदो सहस्त्र सजित कुष्ठा नल रिपु इति श्रुता चत्वारः तत्र शतजित प्रथमात्मजः महाय रेणुः हय चैति तत्सुता।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो सारे जीवों के, इसके बाद आता है यत्र अवतीर्ण भगवान परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजीत प्रोष्टा नल रिपु इति सुता चत्वार सुन तत्र शतजित परमात्मज महा है रेणु है अचैति तत्सुता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, मनुष्य ने के अपने आदि रूप में यदुकुल में अवतरित हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्ठा, नल तथा रिपु। इन सब में बड़े सहस्त्रजीत के पुत्र था जिसका नाम था शतजीत था। उसके 3 पुत्र है, महा है, रेणु है और है। इसके बाद प्रभुपाद एक श्लोक देते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में गया, वदंती तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। विद्वान आत्म अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा ही भगवान बोलते हैं। अधिकांश आत्म अध्यात्मवादी केवल निराकार ब्रह्म या परमात्मा को समझते हैं, क्योंकि भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता हो जिन्होंने सिद्धि पाली है, उनमें से मुश्किल से कोई एक मुझे असल में जानता है। योगी तथा ज्ञानी अर्थात मायावादी, निर्विशेषवादी परम सत्य को निराकारी अंतर्यामी रूप से समझ सकते हैं। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यद्यपि सामान्य पुरुषों से बढ़कर होते हैं, फिर वे नहीं समझ सकते कि परमेश्वर किस तरह के व्यक्ति हो सकता है। इसलिए कहा गया कि अनेक सिद्धों में से जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए कहा कि अनेक सिद्धों में से जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, कोई एक सिद्ध नर रूप कृष्ण को समझ सकता है। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्ध है यदताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मामवेति तत्वतः। स्वयं कृष्ण ने इस मनुष्य रूप की व्याख्या विराट रूप प्रदर्शित करने के बाद की। विराट रूप भगवान का आदि रूप नहीं है। उनका आदि रूप तो द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर का है, जो 2 हाथों वाले मुरली बजा रहे हैं। यम श्याम सुंदरम अचित्त गुण स्वरूपम। भगवान का स्वरूप उनके अकल्पनीय गुणों के प्रमाण है। यद्यपि भगवान अपने एक श्वास काल में असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति वेश धारण करते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं कि वे हुबहू मनुष्य। ये उनका आदि रूप है, लेकिन चूंकि वे मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतः अल्प ज्ञानी उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं वो जानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूता महेश।
अवजानती मां मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम परम भावम जानंतो मम भूतमैश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य पंगति और मेरे परम ईश्वर को नहीं जानते। भगवान अपने परम भावम अर्थात दिव्य स्वभाव से सारे जीवों के हृदयों में स्थित सर्वव्यापी परमात्मा है। मायावादी दर्शन कहता है कि भगवान मूलतः निराकार है, किंतु जब वे अवतरित होते हैं तो मनुष्य तथा अनेक रूप धारण करते हैं, तथापि असल में मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार भ्रम उनकी शरीर की किरणों से युक्त होता है। यस्य प्रभाव पभवतो जगदंड कोटि। धर्मस्तु है सुत नेत्र कुंते पिता ततसो ततः सोहंजी अभवत कुंते महिष्मान भद्रसेन कह। द्रुमद भद्रसेनस्य धनक कृतवीर सुत कृताग्नि कृतवर्मा च कृतोजा धनकात्मजा। भद्रसेन के पुत्र द्रुमद तथा धनक कहलाए। धनक कृतवीर के अतिरिक्त कृताग्नि कृतवर्मा तथा कृतोजा का भी पिता था। अर्जुन कृतवीरस्य सप्तद्वीपैश्वर अभवत् दत्तात्रेयात् अंशात् प्राप्त योग महागुणः। ननूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवा यज्ञ दान तप योगे श्रुतवीर दयादिभिः। इस संसार का कोई भी राजा यज्ञ दान तपस्या योग शक्ति शिक्षा बल या दया में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। पंचाशति सहस्राणि ही अव्यायत बल सम अनष्ट वित्त स्मरण बुभुजे अक्ष षट वसु। कार्तिक अर्जुन ने लगातार 85,000 वर्षों तक पूर्ण शारीरिक बल तथा त्रुटि रहित स्मरण शक्ति से, उसकी स्मरण शक्ति कब तक चली? 85,000 साल तक उसकी पूरी, उसकी स्मरण शक्ति में कोई मिस्टेक नहीं होता था। से भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया, धर्म के अनुसार सारा काम किया। उसने भौतिक ऐश्वर्य का ही भोग किया। दूसरे शब्द में उसने अपनी 6 इंद्रियों से अक्षय भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। आगे तस्य पुत्र सहस्रेषु
पंचेव उर्वृतामृत जय ध्वज शूरसेना वृषभ मधु ऊर्जित। जय ध्वजात तालजंघ तस्य पुत्र शतम तुव। तो वो क्षत्रम यत्तालजंगाक्षम और वह तेजोपसम्मत। जयध्वज के तालजंग नाम का पुत्र था, जिसके 100 पुत्र थे। उस तालवंग जंग नामक वंश के सारे क्षत्रियों का विनाश महाराज सगर द्वारा किया गया, जिन्हें और वह ऋषि से महान शक्ति प्राप्त हुई थी। तेषां ज्येष्ठ वितिहोत्र वृष्णि पुत्र मधो स्मृतः तस्य पुत्र शतम तु आसीत् वृष्णि ज्येष्ठम यत कुलम। तालजंग के पुत्रों में से वितिहोत्र सबसे बड़ा था। वितिहोत्र का पुत्र मधु था। अभी देखिए कृष्ण का वंश चालू हो गया। तालजंग के पुत्रों में से वितिहोत्र सबसे बड़ा था। वितिहोत्र का पुत्र मधु था, जिसका पुत्र वृष्णि विख्यात था, इसलिए कृष्ण को कई बार वृष्णि वंशी भी बोला जाता है। वितिहोत्र का पुत्र मधु था, मधुवंशी भी बोला जाता है। वृष्णि वंशी मधु था, जिसका पुत्र वृष्णि था। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें वृष्णि सबसे बड़ा था। उसके बाद यादव माधव तथा वृष्णि नामक वंशों का उद्गम यदु मधु तथा वृष्णि से हुआ। इस तरह से कृष्ण के वर्ण वंश का वर्णन प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद का जो वर्णन है हम वो कल की क्लास में सुनेंगे। इसके आगे कैसे वंश चलता है, क्योंकि कृष्ण का वंश पता लगे यहाँ पे यदु मधु और वृष्णि तीनों, क्योंकि एक ही इसमें हुआ। मधु राजा हुआ, मधु से वृष्णि हुआ उसका पुत्र, और वृष्णि से आगे यादव माधव और वृष्णि और आगे पुत्र हुए। इस वंश का वर्णन यही विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास जो है हम कल आगे जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त